हाँ तो मित्रों, उस दिन के बाद से आज की चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों के 4 उपवेद भी होते हैं। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, जिसके रचयिता धन्वंतरि। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद, जिसके रचयिता विश्वामित्र। सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद, जिसके रचयिता भरतमुनि। तथा अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद, जिसके रचयिता विश्वकर्मा होते हैं। इन चारों वेदों को एक साथ बोला जाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को एक साथ बोला जाए तो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से हम संहिता कहते हैं। तथा अथर्ववेद को इसमें से अगर हटा दिया जाए, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों को एक साथ सम्मिलित रूप से हम वेद त्रयी बोलते हैं। उसके बाद बारी आती है ब्राह्मण ग्रंथ की। तो ब्राह्मण ग्रंथ हर वेद के अलग अलग होते हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के 1 ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद के 1 ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय एवं कौशिकी होती है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के सारे विधि विधान का वर्णन है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशिकी। ऐतरेय के में राज्याभिषेक के सारे नियम, कायदा, कानून सारी उसमें वर्णित है। उसके बाद बारी आती है यजुर्वेद की। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, तैत्रेय एवं शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो होता है, इसमें ऋग्वेद के बाद प्राचीन राजाओं के हमें इतिहास का वर्णन अच्छा खासा मिलता है। जैसे गंधार राज्य, शल्य राज्य, कैकेय राज्य, कुरु राज्य, पंचाल राज्य, विदेह राज्य इत्यादि राज्यों के राजाओं का हमें इसमें इन ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णन मिलता है। उसके बाद बारी आती है सामवेद। सामवेद का 1 ब्राह्मण ग्रंथ होता है, जिसका नाम पंचविश होता है। उसके बाद बारी आती है अथर्ववेद की। अथर्ववेद का 1 ब्राह्मण ग्रंथ होता है, जिसका नाम गोपथ होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं उपनिषद। उपनिषद में वैदिक साहित्य में ही उपनिषद आता है। उपनिषद में उप का शाब्दिक अर्थ होता है समीप, उप का शाब्दिक अर्थ होता है समीप, और निषद का शाब्दिक अर्थ होता है बैठना। तो जो ग्रंथ हम गुरु के समीप बैठकर जिसकी शिक्षा लेते थे, उस ग्रंथ को हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 होती है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 होती है, लेकिन 108 में प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या टोटल 12 होती है। वैदिक साहित्य उपनिषद को वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचना लगती है। हम भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ये उपनिषद से ही हमें प्राप्त होती है। सत्यमेव जयते हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मुंडकोपनिषद। ये उपनिषद से प्राप्त होती है, जिस उपनिषद का नाम मुंडकोपनिषद है। इसी से लिया गया है सत्यमेव जयते। उपनिषद से ही हमें आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म इत्यादि की बातें मिलती है, उपनिषद से ही। उसके बाद बारी आती है आरण्यक। आरण्य का अर्थ होता है जंगल। जो ग्रंथ जंगल में पढ़ा जाता था उसे हम आरण्यक कहते हैं। आरण्यकों की कुल संख्या 7 है। आरण्यकों की कुल संख्या कितनी है? 7। उसके बाद बारी आती है वेदांग। वेदांगों की कुल संख्या 6 होती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद इत्यादि ये होते हैं। वेदांग के बाद में आती है हमें सूत्र। सूत्र में आते हैं तो सूत्र में एक होता है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र 3 भागों में बटा है: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। उसमें स्रोत सूत्र में हमें मनु स्मृति के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि मनु स्मृति सर्वाधिक प्राचीन एवं सर्वाधिक प्रमाणित माने जाते हैं। दैट्स ऑल। अब कल इसके बाद वाला मैं बताऊंगा।